कल मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि आपको अपने गर्लफ्रेंड को देख के मोटिवेशन आता है, या फिर अपनी ख़राब स्थितियों को देख के मोटिवेशन आता है, या फिर अपने पेरेंट्स को देख के आपको मोटिवेशन आना चाहिए। मोटिवेशन इस बात का कि आपको अपने लाइफ में ग्रो करना है, मेहनत करना है, कामयाब होना है। तो उस रील पे भाई का एक कमेंट आया कि भाई मान लो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरी फैमिली वाले ऑलरेडी जो है मतलब अमीर हैं, तो मुझे मोटिवेशन कैसे आएगा। तो मैंने बोला कि अगर आपकी फैमिली का बिजनेस है, आपके फैमिली ऑलरेडी अमीर है, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। अगर मेहनत करनी है तो फिर आप अपने लिए करोगे, आपको अपने आप से मोटिवेशन आना चाहिए। तो भाई ने फिर से कुछ रिप्लाई दिया, तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो। तो भाई ने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया कि भाई जिसको आग होती है कोई काम करने की, तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो इस वीडियो में मैं इस बात पर डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर मान लो आपकी फैमिली ऑलरेडी जो है काफ़ी अमीर है, बहुत पैसा है आपके घर वालों के पास, आप जो मांगते हो वो दे देते हैं, जितना पैसा मांगते हो उतना आपको मिल जाता है, तो क्या आपको मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि देखो सेम सिचुएशन के मेरे दोनों टाइप के दोस्त रहे हैं, जिनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अमीर है, बट स्टिल एक काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना, क्लबिंग पार्टी, ये सारी चीज़ें करना, और एक फिर भी जो है काफ़ी मेहनत करना। दोनों टाइप के बंदों के साथ में कुछ टाइम तक मैं रहा हूँ और जानता हूँ अच्छे से इन दोनों टाइप के बंदों को। तो पहले बात करते हैं उस लड़के की जिसकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अमीर है और काफ़ी पैसा है उनके पास, और वो बंदा काफ़ी रिलैक्स्ड है अपनी लाइफ में, है ना, मतलब कि बिल्कुल भी कुछ करना नहीं चाहता, बस इंजॉय करना चाहता है। फॉर्च्यूनर है, BMW, ये ऑडी, इनसे घूमता है, हमेशा घूमता रहता है, कहीं ना कहीं ट्रिप ही मारता रहता है हमेशा। क्लबिंग करता है, पार्टी करता है, जो मन में आता है वो करता है। इसके अलावा वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है। दूसरा दोस्त था मेरा जो कि उसकी भी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अमीर थी और वो भी पैसे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, बट स्टिल वो मेहनत करता था। वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उसमें लगातार दिन रात मेहनत करता था। और बाकी जो पार्टी करने वाली क्वालिटीज़ हैं, घूमने फिरने वाली क्वालिटीज़, वो उसके अंदर भी थी, लेकिन वो कम थी, काफ़ी कम मात्रा में थी। और बाकी उसका मतलब उसको अपना एम्बिशन पे ज़्यादा फोकस था, उसके अपने पर्पज़ पे ज़्यादा फोकस था, उसके अपने ड्रीम्स पे ज़्यादा फोकस रहता था कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। तो दोनों लोग के बीच में एक क्लियर डिफरेंस है कि एक इंसान अपनी स्थितियों से, है ना, संतुष्ट है, वो अपना लाइफ एंजॉय कर रहा है मस्त, है ना। और दूसरा इंसान वो है कि जिसकी फैमिली बोलती है कि भाई तुझे अगर पढ़ना है तो पढ़, तुझे अपना करना है, जो भी करना है कर, नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, तू बस एक अच्छा इंसान बन जाए। तो भाई देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्पज़ नहीं है, पर्पज़लेस इंसान हो, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, मतलब बोर हो जाओगे। अब देखो जो इंसान हमेशा पार्टी करता है, घूमता रहता है, जितने भी ऐश करने वाली चीज़ें हैं, जितनी भी इंजॉय करने वाली चीज़ें हैं, वो सब करता रहता है, तो वो बहुत जल्दी मतलब इन सारी चीज़ों से थक के बोर हो जाएगा। फिर वो और ऊपर लेवल का एन्जॉयमेंट ढूँढेगा, मतलब उसको और इससे भी ज़्यादा डोपामिन देने वाली चीज़ें चाहिए, जिसमें जाके मे बी वो गलत काम में पड़ जाए, गलत धंधे में पड़ जाए, है ना। तो इसीलिए जो है इंसान का पर्पसफुल होना एज अ मैन काफ़ी नेसेसरी है। क्योंकि अगर आप पर्पसलेस हो तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे अपनी स्थितियों से, और फिर आप जो है और अपर लेवल का जो है डोपामिन डिमांड करोगे, जिसमें कि बहुत गलत गलत चीज़ें भी आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करते हो, पर कर सकते हो। क्योंकि पर्पज़, कोई एम्बिशन होना, कोई गोल होना, ये जो है हमें अपनी लाइफ को जीने का एक मकसद देती है। मकसद कि हम जी क्यों रहे हैं, अगर ज़िंदा हैं, धरती पे हैं, तो कुछ वैल्यू क्रिएट किया जाए। क्योंकि कोई वैल्यू क्रिएट करने में ही जो है इंसान को, मैन को संतुष्टि, रियल जो है संतुष्टि, जो रियल डोपामिन होता है वो मिलता है। अगर आप किसी के लाइफ में कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तभी आप रियल संतुष्टि फील करते हो। अगर मैं अपना एग्जांपल आपको लेकर दूं तो मैं बिलो मिडिल क्लास आता हूं और पैसों की काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं मुझे, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई भी काम ना करूँ, लाइक हफ्ते भर या फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर कुछ भी काम ना करूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 दिन में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा अपनी ज़िंदगी से। ऐसी ज़िंदगी का मतलब क्या है कि बस आप सो के उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, फिर सो रहे हो। ये बिल्कुल मीनिंगलेस लाइफ होगी मेरे लिए अगर मुझे बस ये करना पड़े कि भाई तुझे बस खाना पीना है, सोना है और बस घूमना है, फिरना है, पार्टी करना है, मौज मस्ती करना है। तो यार ये इतना बोरिंग साउंड करेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा से, आज से 3-4 साल पहले से मैं अपनी लाइफ में मेहनत ही कर रहा हूँ। लाइक एक्चुअल जो मेहनत होता है वो करना स्टार्ट किया जब थोड़ा सा समझ आना स्टार्ट हुआ, तो मैं कर रहा हूँ तब से। तो अगर मैं जिस दिन मेहनत ना करूँ तो उस दिन पूरा दिन मेरा जो है ऐसा लगता है कि यार कुछ किया नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बोरियत फील होता है तब जब मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अगर आप अमीर बैकग्राउंड से हो और आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो मत करो भाई, फैमिली के पैसों पे ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर आप अमीर बैकग्राउंड से होते हुए भी कुछ करना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो या फिर लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो खुद से मेहनत करके, तो आप एक मीनिंगफुल लाइफ जियोगे और आप एक रियल डोपामिन को एंजॉय कर पाओगे। अब मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि अगर आप अमीर बैकग्राउंड से हो तो आप अपनी सारी इंजॉयमेंट को, सारी सुख को छोड़ के त्याग दो और जो है बस हसल कल्चर में घुस जाओ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका पर्पस भी होना चाहिए साथ में, और साथ में आप जितना एंजॉय करना चाहो वो भी करो, ठीक है, लेकिन आपके पास पर्पस होना चाहिए। आपके लाइफ में एक गोल होना चाहिए जिस पे आप फोकस्ड हो, जिस पे आप मेहनत कर रहे हो। ये है सिंपल सा मेरा लॉजिक। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।